हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जवाब ढूंढ रहे हैं इस क्यू का। y 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड एंड 0 टू द पावर 0 इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो चलिए इन्हें समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं 1/0 से। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इस डिवीजन का मतलब। डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वल नंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप। दैट इज, अगर हम 8/2 करते हैं, 8/2 इज इक्वल टू 4 का मतलब होता है कि 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 8 रिपीटेडली 4 टाइम्स। जैसे जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं 8/2, अगर मैं 8 में से 2 को माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 6। 6 में से वापस मैं 2 को माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा 4। अगेन 2 माइनस करने पे मिलेगा 2, और इसके आगे जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 0। और इस तरह हम देख सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है मैंने परफॉर्म किया है कुल 4 बार, दैट इज 4 टाइम। और इसलिए हम कहते हैं 8/2 इज इक्वल टू 4। आगे बढ़ें। सिमिलरली जब देखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0, इसका अगर हम मीनिंग निकालें देन हमें देखना होगा कि 1 में से 0 को हम कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस 0, अगेन हमें मिलेगा 1। इसमें से फिर से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 1। देन अगेन 1 माइनस 0, और रिपीटेडली जब हम करते रहेंगे सम नंबर ऑफ टाइम्स 1 माइनस 0 करने के बाद हमें मिलना चाहिए 0। तो क्या आप बता सकते हैं हमने कितनी बार 0 को 1 में से माइनस किया है ताकि लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए? कुछ लोगों का जवाब हो सकता है, इसीलिए 1/0 को कहा जाता है इन्फिनाइट और अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ आप एक बात ध्यान रखें कि इसे इन्फिनाइट कहना भी गलत है, क्योंकि हर एक सब्ट्रैक्शन पर कोई भी वैल्यू हमारी रिड्यूस नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। इट मीन्स आप इन्फिनाइट टाइम भी इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलने वाला है। इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 0 को इन्फिनाइट कहना कंप्लीटली गलत है। इसका सही नाम होगा अनडिफाइंड। 1/0 अनडिफाइंड। एक और तरीके से इसे हम समझ सकते थे कि 1 डिवाइडेड बाई 0 को अगर मैं क्वेश्चन मार्क मान लूं, देन मैं कह सकता हूं 1 विल बी इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 0। और यहां से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क क्या है। क्या हमें कोई भी ऐसा नंबर मिल सकता है जिससे कि 0 पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वापस 1 मिल जाए? एनी नंबर, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर हम उसे 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या हमें 1 मिल पाएगा? जवाब है नहीं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो 1/0 है, इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। चलिए अब बात करते हैं 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। और ऐसा क्यों? अगर मैं 0 का 0 में मल्टीप्लिकेशन करूं और 0 टू द पावर 2 निकालता हूं तब मुझे मिलता है 0। ऐसे ही अगर मैं 0 की पावर 3 करता हूं तब भी मुझे मिलेगा 0। अगर मैं 0 की पावर कोई नेगेटिव नंबर ले लेता हूं तब भी मुझे मिलता है 0। 0 की पावर कोई फ्रैक्शन नंबर लेते हैं तब भी हमें मिलता है 0। इट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप 0 की कोई भी पावर ले लें, वेदर इट इज अ इंटीजर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, वॉट एवर इट इज, एट लास्ट यू विल गेट दिस 0 ओनली। अच्छा, अगर मैं 0 को पावर में लगाऊं तो 5 की पावर में 0 करने पर मुझे मिलता है 1। अच्छा, अगर मैं 0 को 7 के साथ में लगाऊंगा पावर में तब भी मुझे मिलेगा 1। और 5 7 ही क्यों, किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर मैं 0 लगाता हूं पावर में तब भी मुझे मिलता है 1। इवन अगर मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूं उसकी पावर 0 करेंगे तब भी हमें मिलता है 1। और सिमिलरली रूट टू दी पावर 0 भी हम कह सकते हैं 1। इट मीन्स आप 0 को जब पावर में लगाते हैं तब हमें मिलता है 1। चलिए समझते हैं कि ऐसा भी क्यों होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये चीज भी हमें रटाई गई है, समझाई नहीं गई है, हमें नहीं मालूम है। तो एक बार लॉजिक देखते हैं क्या कारण है इन सब के पीछे कि हमें किसी भी नंबर की पावर 0 लगाने पर मिलता है 1। एज वी नो दैट a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। ये फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर अगर मैं m और n को इक्वल ले लूं तो यही फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा। a to the power n minus n is equal to a to the power n divided by a to the power n। यहाँ से मुझे मिलेगा a to the power 0 और यहाँ से मिलेगा 1। और इस तरह हम समझ सकते हैं
कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हैं तो हमें 1 क्यों मिलता है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 0 की पावर कोई भी नंबर ले लें तब भी हमें मिलता है 0। एक बार फिर से, किसी भी नंबर की पावर 0 है 1, और 0 की पावर कोई भी नंबर है 0। 0 टू दी पावर 0 निकालने के लिए अगर मैं यहाँ एक ही जगह पर रख देता हूं 0, तो मुझे यहां से मिलता है 0 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। और यहां से 0 टू दी पावर 0 निकालने के लिए अगर मैं रखता हूं a इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा 0 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 0। अब बात यह आती है कि मैं इसे सही मानूं या इसे। एक तरफ मुझे 0 टू दी पावर 0 मिलता है 1, दूसरी तरफ मिल रहा है 0 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 0। विच वन इज करेक्ट? हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इन दोनों ही चीजों को सही बने रखने के लिए एक कंक्लूजन निकाला, एंड दैट इज 0 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। क्योंकि हम देख चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, और जो अनडिफाइंड है वो है 0 टू दी पावर 0। इस तरह हम कह सकते हैं 1/0 इज ऑल्सो अनडिफाइंड, 0 टू दी पावर 0 इज ऑल्सो अनडिफाइंड। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।